Okay. First of all, we will discuss about the International Financial Reporting Standards. इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, इसका मीनिंग क्या है, और फिर हम इससे आगे जो है वो मूव करेंगे। इंटरनेशनल फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है रिपोर्टिंग के जो हम यूज कर रहे होते हैं, जिसको हम IFRS के नाम से एब्रिविएशन यूज करते हैं, ये आपके सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो कि डेवलप किए गए हैं बाय एन इंडिपेंडेंट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये एक स्टैंडर्ड बोर्ड है जो कि जितने भी अकाउंटिंग के रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको ये डेवलप करते हैं, सेट करते हैं, और ये रूल जो है फिर वर्ल्ड वाइड जो है इनकी एक्सेप्टेंस होती है, और वर्ल्ड वाइड जो है इनको एक्सेप्टेंस के लिए कहा जाता है, और वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन जो है इन रूल्स को फॉलो कर रही होती है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम जो है ये एक कॉमन लैंग्वेज में जो है यूज किया डेवलप किए जाते हैं। मेजॉरिटी जो कंट्रीज हैं उनमें इंग्लिश ही जो है वो लैंग्वेज यूज की जाती है। आप देखेंगे कि जो ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम है ये आपके इंग्लिश लैंग्वेज में जो है वो कन्वर्ट जो है वो पब्लिश किए जाते हैं। और इसमें जो बिजनेस की जो मेन कॉमन लैंग्वेज है, मेन के बिजनेस के भी जो आप अगर देखें तो लैंग्वेज है, लाइक एसेट्स, लाइबिलिटीज जो है, ये आपकी बिजनेस की लैंग्वेज है। लाइबिलिटीज को हम ऑब्लिगेशंस भी कहते हैं, लेकिन आपने देखा होगा जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं वहां पर आप लाइबिलिटीज लिखते हैं, आप ऑब्लिगेशंस नहीं लिख रहे होते, क्योंकि लाइबिलिटी जो है एक स्पेसिफिक बिजनेस टर्म है, अकाउंटिंग टर्म है, जिसकी जो डेफिनेशन प्रॉपर दी गई है, तो उस डेफिनेशन के मुताबिक जो है इसको एक्सप्लेन किया जा रहा होता है। तो हम जब भी इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के जो हैं उनको देख रहे होते हैं, तो हम जो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल जो कॉमन लैंग्वेज है जो बिजनेस की, उसके मुताबिक जो हम इसको प्रिपेयर कर रहे होते हैं। और जो अकाउंटिंग के रूल्स हैं जिनके मुताबिक जब हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना पड़ता है, तो हमेशा फाइनेंशियल इंटरनेशनल अकाउंटिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो होती है, वो कहते हैं कि जो आपके अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाएं वो इस तरीके से हों कि वो कंपेरेबल हों, अंडरस्टैंडेबल हों और रिलायबल हों, ताकि जो भी आपका यूजर, चाहे वो इंटरनल यूजर है विद इन ऑर्गेनाइजेशन से है या आउटसाइड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन हो, वो आपके जो यूजर्स हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर, वो इस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकें और सबको एक जैसी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर की जा रही हो। आगे अगर हम इसको देखेंगे कि पर्पस क्या है जो आपके इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड का, कि आप क्यों नहीं एक ही जो है सिस्टम जो है वो प्रिपेयर कर सकते, एक ही मेथड क्यों नहीं आप जो है वो स्टार्ट कर सकते, या आप हर कंट्री अपना ही जो है वो स्टैंडर्ड क्यों नहीं बनाती, तो उसकी क्या रीजंस हैं वो आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम की जो हिस्ट्री है, ये कोई बहुत ज़्यादा ओल्ड नहीं है, लेकिन ये हमारी जो प्रीवियस जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था, उससे स्टार्ट होते हुए जो है आहिस्ता-आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलपमेंट होते-होते अब जो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम जो है इस नेम से जो है वो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाई गई है, जो कि वर्ल्ड वाइड जो है अकाउंटिंग के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनको अडॉप्ट किया जा रहा होता है इसमें। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो है ये आपका जो प्रीसीडर था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, उसको रिप्लेसमेंट करके जो है ये बनाया गया है। और इससे पहले इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इशू किए गए थे बिटवीन 1997 और 2000 तक के जितने भी जो आपके स्टैंडर्ड से, वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमेटी जो है उसके अप्रूवल के साथ थे, और इंटरनेशनल अकाउंटिंग जो कमेटी है वो उसको मैनेज कर रही होती थी। अब जो है वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डेवलप हुई है, तो अब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है वही इसको थ्रू आउट दी वर्ल्ड जो है मैनेज कर रही होती है। जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं इसके फीचर्स क्या-क्या हैं? फर्स्ट वन इज़ कि आपकी जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब आप फॉलो कर रहे होते हैं,
तो आपके जितने भी एसेट्स, लायबिलिटीज, आपकी इनकम, एक्सपेंसेस, जितने भी आपकी अकाउंट्स हैं मेन फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, वो सारे के सारे आपकी फेयर रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं, फेयर इंफॉर्मेशन जो है वो आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। सेकेंडली कि आपकी जो अकाउंटिंग का कंसेप्ट है, जिसको हम कहते हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, आपका जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम है उसके मुताबिक गोइंग कंसेप्ट जो है उसको फॉलो किया जाता है। और गोइंग कंसेप्ट जो है उसके मुताबिक आप अपने अकाउंटिंग सिस्टम को मेंटेन करते हैं और आप फॉलो करते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जो कि आपको शो करता है, कहता है कि आप जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं आप मेंटेन कर रहे हैं, वो लॉन्गर टाइम के लिए होंगी, शॉर्ट टाइम के लिए नहीं होंगी। और सेकेंडली आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन कंपनी है वो लॉन्ग रन रहेगी। आप जस्ट फॉर फ्यू इयर्स के लिए जो है अपनी कंपनी को मैनेज नहीं कर रहे। आपकी जो कंपनी है वो लॉन्ग टर्म चलती रहेगी, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। ओके फाइन। मुझे लगा शायद मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया। आवाज आ रही है मेरी आपको? Yes, sir. ओके ओके। Yes, sir. जी, तो गोइंग कंसर्न जो है वो कंसेप्ट हमारा यूज़ होता है और इसमें हम जो अकाउंटिंग इंटरनेशनल अकाउंटिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम जो मेंटेन कर रहे होते हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रही होती है, तो उनका कंसेप्ट बैक पे यही होता है कि वो फॉर एवर या लॉन्ग टाइम के लिए बिजनेस जो है वो कंटिन्यू रखेंगे, शॉर्ट टाइम के लिए नहीं है। देन इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है वो आपसे रिक्वायर करता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी दे शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन एनुअल बेसिस। ये नहीं कि आपने जो है वो कुछ टाइम के लिए प्रिपेयर करेंगे या फ्यू मंथ्स के लिए आप प्रिपेयर करेंगे। आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम जो है या स्टेटमेंट्स जितनी भी हैं वो एनुअल बेस पे आप प्रिपेयर भी करेंगे और वो इंफॉर्मेशन जो है वो आपने इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के साथ जो है शेयर भी करनी होती है और बताना भी होता है कि हमने आपके रूल्स को फॉलो किया हुआ है। और आपके जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम है उसके मुताबिक आपकी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की क्लासिफिकेशन होगी वो आइटम्स की वो 1 ईयर की होगी। यानी अगर आप स्टार्ट करते हैं फ्रॉम 1 जनवरी से, तो 1 जनवरी टू टिल 31 दिसंबर 1 ईयर आपका कैलेंडर ईयर कंप्लीट होगा। तो आपके 1 ईयर की जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की पोजीशन है उसको आप मेंटेन कर रहे होंगे और शो कर रहे होंगे। अगर आप 1 मार्च से अपने फाइनेंशियल ईयर को स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 मार्च से अनवर्ड जो है आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो शेयर कर रहे होंगे 1 ईयर की टिल 31 मार्च फर्स्ट टिल 31 अप्रैल अगर लेट्स सपोज है, तो टिल 31 मार्च जो है वो आपको 1 ईयर की फाइनेंशियल रिपोर्ट को शो करना होगा। ये 31 मार्च नहीं है, 31 मार्च नहीं है, ये 1 अप्रैल है। 1 ईयर का जो है वो हमें रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करना होता है। अगर हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम की इम्पोर्टेंस देखें तो इसके क्या-क्या बेनिफिट्स जो हैं वो हमें अचीव हो सकते हैं जब हम रिपोर्टिंग सिस्टम मेंटेन कर रहे होते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को फॉलो कर रहे होते हैं। नंबर 1 कि आपकी अगर कंपनी है मल्टीनेशनल कंपनी या अदर कंट्रीज में आपकी कंपनीज के ऑफिसेज हैं, आपके ऑपरेशंस अदर कंट्रीज में भी हैं, तो फिर तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है आपके इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम को फॉलो करने का। क्योंकि आपकी अगर मल्टीनेशनल कंपनी है, आप अदर कंट्रीज में अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं, तो फिर नॉर्मली ये होता है कि आपके जो ऑपरेशंस हैं उन ऑपरेशंस को आपने डिफरेंट कंट्रीज के जो है रूल्स लॉज जो है वो डिफरेंट होते हैं। तो बजाय आप हर कंट्री के रूल्स एंड लॉज को फॉलो करें, उनके रूल्स एंड लॉज को जो है वो आपको अंडरस्टैंड करना पड़े, तो इट इज बेटर कि आपके पास जस्ट वन जो है वो रूल हो जो कि वर्ल्ड वाइड जो है एक्सेप्टेबल हो। आप किसी भी कंट्री में उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करें तो वो एक जैसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे प्रिपेयर हो रही हो। तो इसको हम कहते हैं कि आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम की ये बेनिफिट है कि ये आपको ये बेनिफिट देती है कि आप तो सेपरेट जो है हर कंट्री के रूल्स एंड लॉ के मुताबिक फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। आपने जस्ट वन रूल फॉलो करना है, एक ही लॉ को फॉलो करना है, वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल
रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं उन्हीं को फॉलो करेंगे, आप किसी भी कंट्री में अपने बिज़नेस को मैनेज कर रहे हैं। तो अगर फॉरेन कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके साथ भी अगर आपने कंपैरिज़न करना हो, आपने फॉरेन जो अदर किसी बिज़नेस के साथ भी कंपैरिज़न करना हो, तो सबके क्योंकि स्टैंडर्ड सेम हैं, सबने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सेम पैटर्न पे फॉलो बनाई होगी, तो उसमें आपको इश्यू नहीं होगा। देन कंपनी जो है उनकी लैंग्वेज जो होती है, जिसको हम कहते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज आपकी, वो वर्ल्ड वाइड सेम होगी। यानी एसेट की डेफिनिशन जो पाकिस्तान में है, वही डेफिनिशन यूएस में होगी, वही डेफिनिशन यूके में होगी। हर कोई अपने वे से किसी भी टर्म को एक्सप्लेन नहीं करेगा, हर कोई जो अकाउंटिंग की डेफिनिशन है वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड उनको फॉलो करेगा। तो इसका ये बेनिफिट भी है कि आपको अकाउंटिंग लैंग्वेज जो है वो आपकी वर्ल्ड वाइड एक सिमिलर जो है वो यूज़ हो रही होगी। देन जो आपकी कंपनीज़ हैं, अगर वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम को कन्वर्ट करती हैं, तो अगर उनकी सब्सिडियरी या फॉरेन कंपनी है, तो उससे उनके जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको भी उनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ईज़िली अंडरस्टैंडेबल भी होगी और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। क्योंकि अगर पाकिस्तान में कोई अकाउंटिंग का रूल डिफरेंट हो, किसी और कंट्री में रूल डिफरेंट हो, तो फिर उनको अगर फॉरेनर कोई इन्वेस्टर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो पहले वो फिर हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन को स्टडी करेगा और उसके बाद जो है वो इन्वेस्टमेंट करेगा। लेकिन अगर सब जगहों पर एक ही रूल रेगुलेशन जो है वो फॉलो हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड, तो उससे फिर उसको पाकिस्तानी स्पेसिफिक जो है वो रूल रेगुलेशन को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स के जो रिपोर्टिंग के रूल्स हैं उनको देखेगा और अंडरस्टैंड कर लेगा कि वही रूल जो है वो पाकिस्तान में भी फॉलो हो रहे हैं। देन कैपिटल मार्केट जो है आपकी, जिसमें हम कहते हैं कि स्टॉक मार्केट जो हमारी कैपिटल मार्केट है, तो कैपिटल मार्केट में आपकी जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम होता है, जो आपके शेयर्स की रिपोर्टिंग का सिस्टम फॉलो किया जा रहा होता है, तो उससे आपकी कैपिटल एफिशिएंट मार्केट की एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ होती है जब आप सेम स्टैंडर्ड जो है वो वर्ल्ड वाइड फॉलो कर रहे होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो आपका फॉर्मेट यहाँ पर फॉलो हो रहा है, वही फॉर्मेट जो है वो आपका किसी और कंट्री में भी फॉलो हो रहा होगा। जो सिस्टम हमारे पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट पे कैपिटल मार्केट में अवेलेबल है, प्रोसेस है, वही प्रोसेस है वो अदर कंट्रीज़ में भी होगा। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम से आपकी सिमिलरिटी जो है वो वर्ल्ड वाइड जो है वो जो है वो होती है डाटा आपकी रिकॉर्ड्स की, और उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो वर्ल्ड वाइड सिमिलर जो है वो फॉलो की जा रही होती है। जब आप इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम्स को फॉलो कर रहे होते हैं, तो उससे फिर आपको जो गैप के रूल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम में गैप के रूल्स को भी अकोमोडेट किया गया है, और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम जो है ये लेटेस्ट है, अपडेटेड जिसमें जो है वो स्टैंडर्ड्स हैं, जो कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में इसको फॉलो किया जा सकता है। कुछ एडवांटेजेस डिस्कस हो गए थे, कुछ जो है वो फर्दर एडवांटेजेस आप देखेंगे इस स्लाइड में आपको नज़र आएँगे कि हमारी जो रिपोर्टिंग सिस्टम जब हम फॉलो कर रहे होते हैं, तो उसके क्या-क्या एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट वन ये है कि वन अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो फॉलो किया जा रहा है। इसका एडवांटेज ये भी होता है कि अकाउंटेंट्स के लिए भी, बिज़नेस के स्टूडेंट्स के लिए भी एडवांटेज होता है कि अगर आप पाकिस्तान में अकाउंटिंग सिस्टम को जो पढ़ के जा रहे हैं या जो यहाँ प्रैक्टिकली आप कर रहे हैं, अगर आप किसी और कंट्री में चले जाते हैं, पूरी दुनिया के किसी भी कंट्री में चले जाएँ, तो वहाँ पर अगर अकाउंटिंग इंटरनेशनल अकाउंटिंग रिपोर्टिंग सिस्टम फॉलो हो रहा है, तो फिर आपको वहाँ की जो रूल्स हैं, उनको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी जो है वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के साथ फ़ैमिलियर हैं और आप वो यूज़ कर रहे थे पाकिस्तान में, तो वो आप किसी और कंट्री में भी सेम यूज़ कर सकते हैं। सेम है क्योंकि उसमें कोई डिफरेंसेस होते नहीं है। तो इसलिए वन अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो आपका सबके लिए अवेलेबल है, और हर कोई उसको इज़िली अंडरस्टैंड भी कर सकता है। इन्वेस्टर्स के लिए भी हेल्पफुल है, और जो आपकी कंपनीज़ हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होता है। इवन जो अकाउंटेंट एंड मैनेजमेंट होते हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होता है कि उनको सेपरेट अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती। फिर ये इंटरनेशनली आपके एक्टिव है, ग्रोइंग बिज़नेस जितने भी आपके हैं, जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ या इंटरनेशनल बिज़नेस की तरफ मूव कर रहे होते हैं, उनको उनके लिए हेल्पफुल है कि वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम को फ़ॉलो करें।
तो वर्ल्ड वाइड जहाँ पर भी अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहें या उसको इसकी सब्सिडी बनाना चाहें, वो इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। देन आपकी जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपकी जब हो रही होती है, वन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जब फॉलो किया जा रहा होता है, तो उससे फिर आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो इजीली कंपेरेबल होती हैं एक कंट्री की दूसरी कंट्री की, क्योंकि आपको पता है कि कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर होगी, उसमें क्या इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करनी होगी विद इन्वेस्टर्स, विद एक्सटर्नल यूजर्स। तो वो इंफॉर्मेशन जो है आपने शेयर करनी है, और वो इंफॉर्मेशन आप जब शेयर करेंगे अपने इन्वेस्टर्स के साथ, अपने पब्लिकली अवेलेबल करेंगे, तो चाहे वो एनुअल रिपोर्ट पाकिस्तान की किसी कंपनी की हो, श्रीलंका की किसी कंपनी की हो, किसी यूरोपियन कंट्री की हो, सब में इंफॉर्मेशन जो है वो सेम जो कंटेंट्स के साथ जो है वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। तो वन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड का ये बेनिफिट है कि इंफॉर्मेशन जो है वो ग्लोबली जो है वो अवेलेबल होती है और सिमिलर होती है। देन आपकी मार्केट लिक्विडिटी जो है वो भी हायर होती है इससे, क्योंकि आपकी जो ये थोड़ा सा फाइनेंस के टॉपिक के साथ प्योरली मैच कर जाता है कि आपकी जो रिटर्न ऑफ स्टॉक है उसको देखा जाता है कि लोअर है या हायर है, उसकी सिंक्रोनाइजेशन कहाँ पर एग्जिस्ट करती है। म्यूचुअल फंड आपके जो है अपॉर्चुनिटी उसकी इंक्रीज हो जाती है। आप इंटरनेशनल कंट्रीज की जो मार्केट्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं और वहां पर अपनी सिक्योरिटीज को जो है वो लॉन्च कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट एडवांटेजेस जो हैं मार्केट लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको मिलते हैं जब आप इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम को फॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम को हमने डिस्कस किया, बहुत सारे एडवांटेजेस, इसके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिस्कस किए, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि हमेशा जब भी कोई सिस्टम होता है तो उसके एडवांटेजेस के साथ कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस जरूर होते हैं। तो वो डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, तो इसको अगर हम देखें तो फर्स्ट वन है डिफरेंट बैकग्राउंड ऑफ द पीपल। जब आपके इस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम को फॉलो कर रहे होते हैं, डिफरेंट कंट्रीज जब फॉलो कर रहे होते हैं, तो हर कंट्री के अपने कुछ जो है रूल्स होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ उनके अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग के प्रोसेसेस होते हैं। तो वहाँ पर उनकी अकाउंटिंग सिस्टम जो अपना बनाया हुआ है और जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम है, उनमें डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। तो फिर उन डिफरेंसेस को कैसे जो है मैनेज किया जाए, कैसे एडजस्ट किया जाए। तो फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम जो है वो इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं कंट्री टू कंट्री। उनके जो कंपनीज के टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है, वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि उनको क्या इश्यूज आ रहे हैं, और वो इश्यूज फिर जो है कोशिश करते हैं कि उनको रिजॉल्व किया जाए, ताकि एक ऐसा स्टैंडर्ड प्रिपेयर किया जाए जो कि वर्ल्ड वाइड में एक्सेप्टेबल हो। तो इसकी, क्योंकि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम में आपके जो एक्सपर्ट्स, इस जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें एक्सपर्ट्स जो हैं बैठे होते हैं, और वो एक्सपर्ट्स जो हैं जो जो इशू जिस जिस कंट्री में फेस कर रहे होते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो एफर्ट कर रहे होते हैं कि उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ताकि इजीली हर कंट्री जो है वो हमारे उनके रूल्स को फॉलो कर सके। देन कुछ कंट्री टू कंट्री जो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के जो रूल्स हैं उनको इंटरप्रेट भी डिफरेंट वे से कर रहे होते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम जो है ये 2000 में 2003 में जो है वो फुली इसने रिप्लेस किया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी थी, और उसके साथ इसके मर्ज हुआ, आपस में कंबाइन हुए। तो अभी क्योंकि ऑलमोस्ट 17 इयर्स हुए हैं, तो 100% आप कहें कि मैच्योर हो गया है, जो कि गैप के प्रिंसिपल जो कि काफ़ी सालों से जो है वो वर्ल्ड वाइड में एक्सेप्टेबल थे। तो अभी तक वो 100% इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम आप कहें कि वो हो चुका है, मैच्योर हो चुका है, तो ऐसा नहीं है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम और जो कंट्रीज उनकी ऐड होते जाते हैं उनके रिपोर्टिंग सिस्टम को फॉलो करने के लिए, तो उससे उनको बहुत सारे न्यू पॉइंट्स भी मिलते हैं। उन न्यू पॉइंट्स को फिर वो कोशिश करते हैं कि एड्रेस करें। और जो कंट्रीज, क्योंकि कंट्री टू कंट्री जो है हर किसी ने अपने वे से अकाउंटिंग सिस्टम को मेंटेन किया हुआ था ऑलरेडी, तो जब वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम को फॉलो कर रहे होते हैं, तो उससे वो उनके रूल्स को समटाइम अपने वे में इंटरप्रेट कर रहे होते हैं। उनकी इंटरप्रिटेशन जो है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। तो फिर इसके लिए
जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन है वो ये करती है कि वो कुछ कंट्रीज के कुछ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को जो बुलाती है, उनकी ट्रेनिंग करती है, उनको गाइड करती है, उनको फैसिलिटेट कर रही होती है, जहाँ-जहाँ उनको इश्यूज़ फेस कर रहे होते हैं ताकि वो इनके जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करें। देन ऑडिट फी जो है इससे इंक्रीज़ होने के चांसेस होते हैं क्योंकि ऑडिटर जो है वो कहते हैं कि फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम को अगर आपने फॉलो करना है, इसके मुताबिक आपने अगर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करना है, तो फिर उसके चार्जेस थोड़े से डिफरेंट होते हैं, वो थोड़े से हायर चार्ज करते हैं क्योंकि फिर उनको भी इनके रूल्स को अंडरस्टैंड करना और उसके मुताबिक उनको जो है एवेलुएट करना होता है, तो वो भी फी जो कुछ कंट्रीज़ में ये इश्यू है कि ऑडिट फी भी हाइक होगी जब उन्होंने इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम को फॉलो करना शुरू किया। देन कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन बाय कंपनीज, जो कंपनीज की भी जब जो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम को फॉलो करती हैं तो उससे कंपनीज की भी कास्ट इंक्रीज होती है क्योंकि कंपनी ने भी अपने स्टाफ को अपने मैनेजमेंट को जो है वो फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम को अंडरस्टैंड करवाना है, समझाना है कि होता क्या है और उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग करवाई जाती है। तो वो ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, ट्रेनिंग की पेमेंट जो है वो पे करके उसकी प्रॉपर जो है रिपोर्टिंग सिस्टम को अंडरस्टैंड करवाते हैं और फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इसको फॉलो कर रहे होते हैं। और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम में कन्वर्जन करने के लिए भी थोड़ा-सा टाइम लगता है। अगर आपकी कंपनी लार्ज स्केल की है, लार्ज साइज़ बिज़नेस है, तो फिर टाइम लगेगा अपने रूल्स को इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम के रूल्स को फॉलो करने के लिए। स्मॉल साइज़ बिज़नेस हो तो वो ईज़िली उसको मैनेज कर सकता है, वो उसको फॉलो कर सकता है। देन इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम को अगर आपने फॉलो करना हो, तो क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? क्या चीज़ें हैं जिनको जो है आपने फ़ोकस करना होगा, जिनमें आपको चेंजेस लेके आनी पड़ेगी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम के मुताबिक उनको प्रिपेयर करना होगा। देन फर्स्ट वन इज़ फाइनेंशियल पोज़ीशन, स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोज़ीशन जिसको हम बैलेंस बैलेंस शीट भी कहते हैं। जिससे हमारे बिज़नेस की एसेट, लायबिलिटी और जो इक्विटी होती है, उसकी पोज़ीशन पता चल रही होती है। देन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, जो आपकी बैलेंस शीट में स्टेटमेंट ऑफ एनुअल चेंज इन इक्विटी जो सेपरेटली प्रिपेयर की जा रही होती है, उसको देखा जाता है कि क्या उसमें क्या चेंजेस होंगी। देन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को प्रिपेयर किया जाता है, तो उसमें क्या चेंजेस हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम उनको फॉलो करना पड़ेगा। देन कैश फ्लो स्टेटमेंट्स जो कंपनीज की होती है उनको फॉलो करना पड़ता है और नोट्स जो हैं जो कि फाइनेंशियल नोट्स होते हैं जो आपकी ये 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उन फैसिलिटेट करने में उनकी डिटेल इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल नोट्स में मौजूद होती है। तो उनको उनमें क्या चेंजेस होंगी, उनको कैसे रिकॉर्ड करना होगा, ये आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम को देखकर चेंजेस लानी पड़ती है। ये जो आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम है इसमें जो आपकी एनुअल रिपोर्ट आप किसी भी कंपनी की अगर आप एनुअल रिपोर्ट देखें तो उसमें ये 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको मिलेंगी। स्टेटमेंट में बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इक्विटी की पोजीशन, देन कैश फ्लो स्टेटमेंट और फाइनेंशियल नोट्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम में मिलेगी और ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो एनुअल रिपोर्ट्स होती है उसमें मौजूद होती है। अब जो आपने प्रीवियस सिस्टम के मुताबिक प्रिपेयर किया हुआ है, लेट्स सपोज आपने जो गैप के रूल्स को फॉलो किया हुआ है, उसके मुताबिक अगर आपने प्रिपेयर किया हुआ है, तो फिर आपको उसकी चेंजेस करने के लिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम को अंडरस्टैंड करना होगा और उसके मुताबिक जो है अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट में चेंजेस करके न्यू सिस्टम पे अपने आप को कन्वर्ट करेंगे। या जो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज अपनी होती है कंट्रीज की, जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में अकाउंटिंग ऑर्डिनेंस कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 जो है उसको फॉलो किया जाता है। तो उसमें हमारी पाकिस्तान से रिलेटेड क्या-क्या पॉलिसीज़ हैं, वो हमें बतानी होगी और उनकी इन्फॉर्मेशन अगर है तो वो इन्फॉर्मेशन भी शेयर करनी होगी। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अडॉप्ट कर चुके हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम को। अराउंड 113 कंट्रीज़ जो हैं इन्होंने अडॉप्ट कर लिया है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम और इसमें पाकिस्तान भी इंक्लूडेड है। पाकिस्तान में भी अब जो कंपनीज़ हैं वो एनुअल रिपोर्ट्स जो प्रिपेयर करती हैं, तो वो मेजॉरिटी कंपनी जो है वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम को फॉलो कर रही हैं। टाइम लगता है थोड़ा-सा इसको फ़ॉलो करने में लेकिन क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम रिक्वायरमेंट बनती जा रही है कि आपने इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम को ही फ़ॉलो करना है।
जो उनके स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, उन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ही अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है वो करनी होगी। तो कंट्री टू कंट्री थोड़े से स्टैंडर्ड्स में अपने जो लोकल डोमेस्टिक होते हैं, वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, लेकिन ओवरऑल जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम है इंटरनेशनली, उनको कंट्री जो है वो फॉलो कर रही होती है। ये कुछ लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम है कि आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम में किन-किन जो है रूल्स के मुताबिक जो है वो प्रिपेयर किया जा रहा होता है, या उन अगर आपने लेट्स सपोज़ प्रिपेयर करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या उसकी डिस्क्लोज़र करना है अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का, तो उसके लिए कौन-सा फाइनेंशियल इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना होगा, तो यहाँ से आपको पता चलेगा। जैसे फेयर वैल्यू मेजरमेंट आपने करनी है किसी भी एसेट की, तो उसके लिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड नंबर 13 जो है उसको फॉलो करना होगा। ये डिफरेंट स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम इनमें चेंजेस भी आती रहती हैं, जिसको हम कहते हैं कि इम्प्रूवमेंट आती रहती हैं, और न्यू जो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो हैं, वो भी प्रिपेयर हो रहे हैं। होते रहते हैं, जो-जो वक़्त गुज़रता जाएगा तो उसके साथ-साथ जो है इनमें चेंजेस भी आपकी इंक्लूड होगी। जी, यहाँ तक इंटरनेशनल रिपोर्टिंग सिस्टम से रिलेटेड है। अगर अब आपका क्वेश्चन है तो वन बाय वन जो है आप अपना हैंड रेज़ करेंगे और मैं आपको बताऊँगा उसका जो भी इंशाल्लाह आंसर होगा, पॉसिबल उसका मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगा। स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट